हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल्स के ऊपर बात करेंगे। पैराबोला का नॉर्मल एक्चुअली में हम क्या कर लेते हैं ना कि पूरा चैप्टर पैराबोला बहुत डिटेल्स में पढ़ लेते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला से आता है। अब ये एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, चाहे वो पैराबोला, सर्कल, इलिप्स या हाइपरबोला है। तो जो भी कोई दो कर्व्स होते हैं ना, तो उन कर्व्स के बीच में अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए ये एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, कोई भी कर्व हो, चाहे पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना वो अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल आएगा। ये हो गया आपका कॉमन नॉर्मल। देखो, नॉर्मल है और कॉमन नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ कोई टेंजेंट होगा और यहाँ पे भी टेंजेंट होगा, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे तभी तो इनके बीच में कोई कॉमन नॉर्मल होगी। करेक्ट है। तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है और इन दोनों टेंजेंट के ऊपर एक कॉमन नॉर्मल है। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग में जो डिस्टेंस होगा उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स बोलेंगे। तो यही डिस्टेंस आपको निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने में भी खास बात क्या है, क्योंकि ये दो कर्व्स तो पैरेलल हो गए, दो कर्व अपना टेंजेंट पैरेलल हो गए। अगर दोनों टेंजेंट पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो किसी तरह से आपको काम क्या करना है, इस किसी एक टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना है और दूसरे टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट निकाल लेना है। करेक्ट है। एक टेंजेंट का इक्वेशन और दूसरे टेंजेंट के ऊपर बोलो या आप कर्व के ऊपर बोलो एक पॉइंट ले लेना है। सपोज करो पॉइंट हम इन जनरल यहाँ पे हमेशा x1 कॉमा y1 ले लेंगे। अब x1 कॉमा y1 ले लिया। अच्छा, ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का स्लोप आपको पता रहेगा। कैसे भी क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दिया रहेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन दिया रहेगा जिससे कि इसका इक्वेशन बोलो या इसके टेंजेंट का स्लोप बोलो ये गिवन रहेगा। और फिर इस टेंजेंट का स्लोप चूंकि इस स्लोप के इक्वल है तो इस टेंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे डेरिवेटिव के प्रोसेस से। डिफरेंशिएट कर देंगे कर्व को और dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट दिस पॉइंट x1 कॉमा y1, तो दैट विल गिव द स्लोप ऑफ द tangent which we will equate with the slope of this tangent which is already given in the questions। बस ये कॉन्सेप्ट निकालना है। उसके बाद में क्या होगा कि इस पॉइंट का इस टेंजेंट के इक्वेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस का कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द कर्व y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस टू। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस टू है तो शिफ्टेड पैराबोला हो गया। अभी अब आप शेप में ज़्यादा कंसंट्रेट ना करेंगे, कैसे भी शेप बना दीजिए, ठीक है। ये पैराबोला हो गया और ये लाइन दी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब इसका स्लोप तो वन है। तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा, एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 कॉमा y1 पे, तो इसका स्लोप भी होगा वन। अच्छा, ये कर्व को अब हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस टू है तो टू वाई वाई डैश इक्वल टू वन होगा, वाई डैश इक्वल टू वन अपॉन टू वाई होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वन अपॉन टू वाई वन। ये वाई वन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वन अपॉन टू वाई वन जो होगा वो वन के बराबर होगा। तो देखो यहाँ से वाई वन निकल गया वन अपॉन टू, तो वाई वन कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एक्स वन कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ सेटिस्फाइड करो, यहाँ आपने सेटिस्फाइड करना है वन बाई फोर इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन बाई फोर प्लस टू, मतलब नाइन बाई फोर। तो आपका ये पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आ गया, नाइन बाई फोर कामा वन बाई टू। इस पॉइंट का इस लाइन से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाता है। और शॉर्टेज डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो टेंजेंट है, तो वो एक्चुअली में कॉमन नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये कॉमन नॉर्मल भी हो गया। तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो एक दूसरे से रिलेटेड है। आई बात समझ में, ये है
नॉर्मल का एप्लीकेशन कि किसी दो कर्व के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो अलोंग कॉमन नॉर्मल होगा। कॉमन नॉर्मल होगा तो दो टेंजेंट्स भी होंगे, दो टेंजेंट्स के बीच में वो पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। अगर पैरेलल टेंजेंट है तो स्लोप सेम होगा। एक का स्लोप किसी तरह से क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरे का स्लोप हम डेरिवेटिव के प्रोसेस से निकाल सकते हैं। बस हो गया, बात खत्म। अब आपको सिंपली डिस्टेंस निकालना है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी यहाँ निकाल लेते हैं। करेक्ट है। तो आपने डी कैसे निकाल लेना है, ऐसे, ठीक है। ये 9/4 है, ये पॉइंट है 9/4 और इक्वेशन है y = x, मतलब x - y = 0। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है, 9/4 माइनस आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √2। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ तो आ गया 4√2 और 9 में से 2 गया तो 7, 7/4√2, 7/4√2 ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट, ठीक है। और ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्या है ये कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y² = 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डी। मतलब सेंटर से पैराबोला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब पैराबोला के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द पैराबोला एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट शुड बी शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये तो डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग में आएगा। करेक्ट है कि नहीं। मतलब एक नॉर्मल जो कि पैराबोला के ऊपर भी नॉर्मल है और सर्कल के लिए भी नॉर्मल है। अब खास बात क्या होती है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है और पैराबोला का नॉर्मल हम पैराबोला के नॉर्मल फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल से निकालेंगे और उसको पास करवा देंगे हम सेंटर से। अच्छा, फिर अगर पैराबोला का नॉर्मल है तो फीट ऑफ नॉर्मल भी होगा ना, वही तो फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट मिल गए तो हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो ये क्या है, y² = 4x का पैराबोला है और आपका सेंटर, देखो सेंटर होता है -g, -f के ऊपर। ठीक है, -g का वैल्यू कितना आएगा 2g के हिसाब से, 2g के हिसाब से g का वैल्यू आ गया -2, तो -g का वैल्यू हो गया 2 और ये हो जाएगा 8, मतलब 8 -8 आएगा ना यहाँ पर। देखो 2g = -4 है, 2g = -4, तो g = -2, तो g = 2 हो जाएगा। करेक्ट है। सिमिलरली 2f = -16 है तो f = -8 आ जाएगा, तो -f = 8 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर 2,8 पर। ठीक है सर। तो 2,8 का यहाँ पर ले लिया हमने, है ना, ये हमने सर्कल बना लिया और ये बन गया आपका, ये सेंटर है, सपोज करो ये सेंटर है, तो ये बन गया आपकी कॉमन नॉर्मल। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते am² - 2am फीट ऑफ नॉर्मल। करेक्ट है। ये है आपका 2,8, मतलब अगर a का वैल्यू तो मालूम है, a का वैल्यू कितना है 1 है, 4x का पैराबोला है तो ये m² - 2m, मतलब फाइनली मुझे m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू निकालना है तो पैरामेट्रिक अपना स्लोप फॉर्म में जो नॉर्मल होता है वो mx - 2am - am³ होता है। हमको याद है a का वैल्यू 1, यहाँ से a को हटा दो, ये हो गया। कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, 2,8 से, क्योंकि ये जो कॉमन नॉर्मल है तो सर्कल का भी नॉर्मल है और पैराबोला का भी नॉर्मल है। अगर सर्कल का नॉर्मल है तो सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो बहुत बढ़िया, 2,8 सेटिस्फाइड करेगा, m का वैल्यू दे देगा 2m - 2m -m³, ये कैंसिल हो गया तो m = तो -2 आ गया। करेक्ट, m = -2 आ गया, मतलब अब ये जो पॉइंट हो गया 4 -2 फिर 4, 4,4, तो फीट ऑफ नॉर्मल 4,4 है और ये डिस्टेंस, तो 2,8 और 4,4 में 4,4 और 2,8 में t निकल जाएगा डिस्टेंस, सिंपली इस फार्मूले से। करेक्ट है। तो आप क्या करो, 4 - 2 कर दो,
ये 2 है, 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 8 मतलब -4 का स्क्वायर 60 मतलब ये √20। आपको निकालना है डी स्क्वायर, ये आ गया 20, खत्म। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। अब आप अपने कोई भी मटेरियल से आप सॉल्व करेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स के ऊपर, दैट इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल। कौन सा टॉपिक है ये? एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है।